कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी है जो जेल में हुई, जी। उसका कॉन्टेक्स्ट दीजिए और ये भी बताइए कि कंस कौन थे। कंस एक कालनेमी नाम का असुर था लास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में। और कंस की ही चचेरी बहन, मतलब कंस के चाचा हैं कंस के चाचा हैं, उनकी बेटी जो देवकी माता है, बहुत प्यार करता था कंस अपनी बहन से। उसको बहुत लाड था। इवन जब उनकी शादी हुई तो शादी में अक्सर कोई सारथी जाता है रथ में बिठा के उनको विदाई करने के लिए। कंस बोले मैं जाऊंगा, मेरी बहन है, मैं उसको ससुराल तक छोड़ के आऊँगा, मैं प्यार करता हूँ इसको। तो लेके जा रहा था और फिर रास्ते में वो आकाशवाणी हो गई। देवताओं ने सतर्क कर दिया कि जिसको तू इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां जो बेटा होगा, पुत्र होगा, वो तुझे मारेगा। बस तुरंत चेंज। अब तक जितना प्यार था देवकी से वो एकदम टर्न हो गया और तलवार लेके मारने लग गया। तो देवकी के जो पति हैं श्री वसुदेव जी, भगवान के फादर, उन्होंने कंस को थोड़ा समझा बुझा के मनवा लिया कि देवकी को मत मारो। देवकी का 8वां बच्चा होगा या जितने भी 8 बच्चे होंगे मैं सबको लाके तुम्हें दूंगा, तुम उनका जो करना चाहो करना। तो कंस ने एक एक करके सब बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे 6 बच्चे हुए 6 को मार दिया। अब 7वां जो देवकी का पुत्र है माता देवकी के, वो है बलराम जी। अब भगवान की देखो प्लानिंग, देखो क्या कैसे प्लान करके आई अपना पूरा लीला। देवकी माता का 7वां जो बेटा है उसको भगवान ने योग माया से कह के ट्रांसफर कराया रोहिणी माता के घर में। रोहिणी मैया वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है जो ब्रज रहती थी, कंस के डर के मारे रहती थी। तो भगवान ने योग माया को कहा देवकी मैया का जो 7th चाइल्ड है उसको जाके रोहिणी माता के घर में डाल दो ताकि वो बच जाए और बलराम जी का जन्म हो जाए। तो कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी हैं वो रोहिणी जी के गर्भ से पैदा हुए। और फिर बारी आई 8वें की, कृष्ण आने वाले हैं। कृष्ण जानते हैं कि कंस ने बहुत सिक्योरिटी लगा रखी थी, ताले बंद, वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ, बहुत सारे अंगरक्षक खड़े हैं। पर कृष्ण सर्व सामर्थ्य, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो आए, आते ही उनका जन्म हुआ। जन्म मतलब वो ऐसे नहीं आए कि गर्भ से पैदा हुए, वो एक अवतार लेके आए। शंख चक्र उनके हाथ में था, 4 भुजाएं थी। तब देवकी माँ ने निवेदन किया कि आप बच्चे बनो, मैं आपको छोटे बालक के रूप में देखना चाहती हूँ। तो वो बच्चे बन गए और कहा कि अब मुझे गोकुल छोड़ाओ, मैं आऊँगा 11 साल बाद वापस। तो श्री वसुदेव जी उनको सर पे रख के ले जा रहे हैं। और कृपा देखिए भगवान की कि सर पर भगवान आते ही उनके हाथों की हथकड़ियाँ ऑटोमेटिकली टूट गई। दरवाजे के जो ताले थे वो सब ऑटोमेटिकली टूट गए। जितने पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड, सबको नींद आ गई, सो गए। और वहाँ जब गए वसुदेव जी, और वहाँ यशोदा मैया के पास एक बच्ची सोई थी, योग माया ही थी वो, उनको लेके कृष्ण को वहाँ छोड़ के वापस आ गए। और जैसे वापस आए फिर से अपने आप ताले लग गए, हाथों में हथकड़ियाँ लग गई। तो इसके लिए मैं एक बात यहाँ कहती हूँ कि जीवन में माया आएगी तो बंधन लग जाएंगे, और जीवन में अगर कृष्ण आएंगे तो सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे। भगवान कृष्ण की ये पावर है, ये शक्ति है। तो इस तरह रात ही रात में पूरा प्लान करके भगवान मथुरा से ब्रज पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए। कंस को पता भी नहीं लगा कि कब कब में, पूरी रात में, क्योंकि उसने तो सब तैयारी कर रखी थी। बट कृष्ण वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ जाके उनकी आगे की जो जन्म की लीला है वो शुरू होती है।